एक बात, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। सत्य की जीत हो, झूठ की हार हो। सत्य की जीत हो, अन्याय की हार हो। सत्य की जीत हो, दुश्मन की हार हो। सर हमारी इतना, हम दिल्ली में आए हैं, हम जंतर मंतर में बैठे हैं, हम पूरे परिवार के साथ में बैठे। हमें मोदी सरकार न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे कार्रवाई पे होए और इन पे कार्रवाई होए। मैं तो नवसारी गुजरात से आया हूँ और जो हमारी समस्या है, मंदिर पे हमला हुआ है, मंदिर पे हमला हुआ है और हमारी जो अर्जियाँ दी हुई है, अर्जियों पे कार्रवाई नहीं होती है। हमने अहमदाबाद में भी अर्जी लगाई और फिर भी कार्रवाई नहीं किए। पुलिस अधिकारी जो नवसारी के जो अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक है, उनका कहना है यहाँ से भी हम भगा देंगे। और पुलिस नीचे के पुलिस स्टाफ जो है, बोलते हैं कि क्या है कि हमारे को ऊपर से आर्डर आता है, आदेश आता है जब कार्रवाई करते हैं। छोटी मिश्रा एक ऐसी है महिला की 7-7, 8-8 मकान खरीद ली है और जो कि चना और मुरमुरा बेचते हुए उसका पति, दोनों पति समझ लीजिए नहीं है उसका। एक से ये रेलवे से कट पी चुके हैं, इतनी कमाई उसकी कहाँ। फिर भी हमारे को उससे कोई, मैं उसके संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। ये तो हमारे से बोलना चालना सब कुछ रहा। ये 23-24 साल का हरिजन एक लड़का साथ में लेके हमारे ये मंदिर पे हमला कराए 10-12 भाइयों के साथ में। और होटल बंद कराने के बाद उसका मुन्ना मिश्रा नाम का जो लड़का है, ये पुलिस वालों से साठ गार्ड करके या पैसा दे के ये लोगों ने इस तरीक़े से पुलिस स्टेशन में बैठ के हमारे खिलाफ में आरोप लगाते हैं। ये मंदिर में चरस, दारू और उसके साथ में गांजा, इसके साथ में ये इस प्रकार का ये आरोप लगाते हैं। पेपर में भी दे चुके हैं, हमारे पास में पेपर भी है। तो इस प्रकार का कि ये लूट फूट कराते हैं, कुछ बहुत सारी इसमें दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो अर्जियाँ लगी हुई है सालों से, उसकी इंक्वायरी नहीं की गई है। तो हमारे अर्जियों पे तत्कालिक FIR दर्ज होना चाहिए। अन्यथा जो पुलिस अधिकारी है तो उनको निलंबित करे। हरिजन एक्ट लगा के ये 3-3, 4-4 ये बालकों के हटा रहे हैं और फिर बाद में हमारे को भी हटा के वो तो मंदिर कब्जा करके ट्रस्ट बना लेंगे। हाँ, तो इससे बेहतर ये है कि हमारे ऊपर में जितने भी ये बाल गोपाल के ऊपर में कानून लगा रहे हैं, वो कानून लगाना बंद करे पुलिस डिपार्टमेंट। और दस्तावेज तो हमारी संपत्ति है, हमारे बिगड़ दस्तावेज के थोड़ी है, दस्तावेज सब है। मिश्रा जो नाम ले रहे हो वो किसके जमीन में? अरे वो तो मोदी मिश्रा, वो तो बैठी हुई है, ये समझ लीजिए सरकारी जमीन पे है। सरकारी जमीन? हाँ, वो आजू बाजू के सब सरकारी जमीन है, कलेक्टर के अंडर में। उनका दस्तावेज कुछ नहीं है, दस्तावेज उनका। वो भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। चलो, क्या चाहिए? अरे हमारे को तो ये चाहिए कि क्या है कि मोदी सरकार इसके बारे में जो भी फैसला करवाए और ये एट्रोसिटी पे विचार करे कि ये एट्रोसिटी पे कायदा किस तरीके से होना, किस तरीके से ना उसका एट्रोसिटी का ना ही जांच पड़ताल होती है, ना कोई एकदम लिखाने से ही मतलब अंदर जाओ तो अंदर जाओ। इस तरीक़ा से ये कोई कानून है? हम तो इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे। हमारे FIR दर्ज करें और अन्यथा पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
जय हिंद जय भारत। हमारे पे अत्याचारी हो रही है। आज हमारी 50 साल पुरानी मंदिर है। यह छोटी मिश्रा, विद्या मिश्रा, मुन्ना मिश्रा, ईश्वर मिश्रा ये पहुँच पे है। इनके एक वकील है विद्या मिश्रा और मुन्ना मिश्रा पत्रकार में है और ईश्वर मिश्रा पुलिस में है और छोटी मिश्रा ये हम पर अत्याचारी कर रही है। हरिजन समाज को सामने लेकर हम पर परेशान हलाकान करा है। उनके मंदिर है, उधर से हमारा आना जाना निकलता था, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। बंद करने के बाद में उन्होंने हमारे पे अत्याचारी चालू रखा। अब ये छोटी मिश्रा ने उनको लेकर मेरे ऊपर एट्रोसिटी का केस लगाया और क्या कहते मंदिर का झूठा इंजाम लगाया कि मंदिर में पूजा नहीं करने देती है, दिया बत्ती नहीं करने देती है, पोछा ओछा नहीं करती। ये आप बहुत दिन से परेशान, हमको आज 15-16 साल हो गया हमारे हलाकान परेशान हो रहा है। हमने पुलिस में अर्जी डालते हैं, हम अर्जी देते हैं तो हमारा दबाया जाता है, हमारा केस दबाया जाता है। उनके फेवर में सब पुलिस है। ये विद्या मिश्रा हमको कहती है कि आप को यहाँ से भाग जाओ और नहीं भागोगे तो तुमको ऐसा केस में डाला जाएगा कि तुम सड़ते रहोगे जेल के अंदर और नहीं तो तुम्हें तड़ीफाड़ कर दिया जाएगा। इस तरह से मेरा एक बेटा है पंकज नाम के, उस पर जानलेवा हमला किया गया है। एट्रोसिटी लगा था हमारे पे। हम क्या कहते अंदावाज गए थे। अंदावाज में हम 3 महीना हम बच्चों के साथ में यही दिनों में ठंडी में मुसीबत में मानसिक तनाव में चलते रहे। फिर वहाँ से हम 3 महीने के बाद में गोदरा जामीन से हम छूट के आए। फिर हमें 6 दिन के बाद में मेरे पंकज बेटे को उन्होंने अटक किया और जानलेवा हमला किया और हमारा एक लड़का परवीन नाम का झूठा इंजाम लगाते हैं। हम पुलिस वाले कने दौड़ के जाते हैं, हम कलेक्टर कने जाते हैं तो सब यही बात बोलते हैं। पुलिस चौकी वाले बिजरपुर पुलिस चौकी नवसारी यही बोलते हैं कि उनके पास में माँ रामबाण है, वो आप तुम कोई भी केस करोगे तो तुम्हारी पे ही एट्रोसिटी लगेगा। हमको 3 बार एट्रोसिटी लगा दिया गया है और झूठा इंजाम हमारे को रास्ता बंद किया जाता है। हमारे गाय को मारा गया है, चाकू मारा गया है, सींग तोड़ा गया है, लेकिन उनके ऊपर से हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और हमने उनका नाम लिया छोटी मिश्रा का तो आज हमको इतनी हालत पे से गुजरना पड़ रहा है और हम इतने परेशानी हलाकानी से हम गुजर रहे हैं। हमारे छोटे नातिन हैं, इनको भी इनकी स्कूल बंद है और इनको भी किडनैप कर दिया जाएगा ऐसा कहती है। और हरिजन समाज के वो कोई सही इंसान नहीं है। उनको दारू का धंधा है उनका और आंकड़े का धंधा है, वो भी कोई सही नहीं सर। और हमको हमारे बच्चे को बचाइए। हम सरकार मोदी सरकार से हम गुहार करते हैं और आशा करते हैं कि मोदी सरकार हमें कोई न्याय दे, हमको बचाए, हमारे परिवार को बचाए। हम निर्दोष है। जय हिंद जय भारत। जय श्री राम। मेरा नाम सोनल प्रवीण बैरागी है। हम गुजरात में नवसारी शहर में विजलपुर में रहते हैं और हमारे वहाँ पे एक छोटी मिश्रा नाम की औरत है। तो उसकी लड़की है विद्या मिश्रा, मुन्ना मिश्रा लड़का है और ईश्वर मिश्रा है। मुन्ना मिश्रा पत्रकार में है और विद्या मिश्रा वकीलिन है और ईश्वर मिश्रा है जो वो पुलिस में है। तो छोटी मिश्रा है वो दबाव से हमारे ऊपर अत्याचार करते आ रही है। वो हरिजन समाज को आगे रख के और उनको जरिया बना के हमारे ऊपर झूठा एट्रोसिटी लगाई है। हमारे ऊपर झूठा एट्रोसिटी लगवाती है और हम जब पुलिस में जाते हैं तो हमारे कोई कार्यवाही नहीं होते हैं। और जब झगड़ा हुआ तब उन्होंने मुझे मारे भी थे। मैं 4 दिन दवाखाने में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती थी, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। और 2 महीने से तब मैं पेट से थी। तभी भी पुलिस वाले दवाखाने में आए ना मेरी कोई अर्जी रिपोर्ट दर्ज किए, कुछ नहीं किए। और उसके बाद में भी उनको कोई सज़ा नहीं हुई, कुछ नहीं। हम जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कार्यवाही हो चुकी, लेकिन उन्हीं के ऊपर
उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, खुले ऐसे ही घूम रहे और आज भी घूमते हैं और आज भी हमको देखते, घुराघुरी करते, गुस्से से देखते। लेकिन हम जब पुलिस स्टेशन में जाते तब कोई हम कुछ न, पुलिस वाले कहते हैं कि करेंगे करेंगे, बोलते हम उनके पास छोटी मिश्रा है जो उनके पास रामबाण हो गया, मिल गया है बोलते। अब बोलते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कितनी भी अर्जी करो, दर्ज करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे में बोलते तुम्हारा हम वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसा करके पुलिस वाले जो हमारे ऊपर दबाव डालते हैं और वो छोटी मिश्रा है जो आज भी उसका कोई ना कोई प्लान रहता है हमको तकलीफ़ देने का। बस हमारे इतना ही निवेदन है कि उनको सज़ा होनी चाहिए और हमारे ऊपर जो झूठा एट्रोसिटी बार बार लगता है उसको हटाना चाहिए। और पुलिस वालों से भी, और हमको ये भी डर लगता है कभी हमारे बच्चों के ऊपर भी कभी वो किडनैप करवा सकती है या तो कुछ भी करवा सकती है, इस चीज़ का हमको डर है। और जो हमारे जेठ को मारे हैं और हमारे पति पे भी उन्होंने हमला किए जो, और वो ऐसा ही वो बार बार करते रहेंगी। तो हमारे सिर्फ एक निवेदन है कि मोदी सरकार से कि पुलिस, वहाँ की जो नवसारी पुलिस है उनको ऐसा कुछ भेजा जाए कि वो उस पर कार्यवाही करे और हमको इस मुसीबत से बाहर निकाले। बस ये अर्जी पुलिस स्टेशन की हमने बार अर्जी डाल रहे हैं। हमने कलेक्टर में डाले हैं, फिर बाद में मजिस्ट्रेट के तरफ डाले हैं, फिर पुलिस नवसारी पुलिस में डाले हैं, पुलिस चौकी में डाले, सूरत में भी डाले हैं, लेकिन हमारी सब अर्जियां दब गई है। वो बाहर आ ही नहीं रहे, ना उनको कोई सज़ा हो रही है। प्लीज़ हमारी इतना मदद करो कि हमको इससे न्याय मिले। हम अन्याय के खिलाफ खड़े हैं तो हमको इससे न्याय मिले। हम इसलिए इस दिल्ली में आए, जंतर मंतर में अनशन पे बैठे हैं। यही आपसे निवेदन है कि हमको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गुजरात सरकार से निवेदन है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। हम इसके लिए ही यहाँ पे आए हैं, जंतर मंतर में अनशन में बैठे हैं। हमारे बच्चों के साथ, पूरे सब परिवार के साथ हम यहाँ आके बैठे हैं। इसलिए धन्यवाद।